मैं अबरहा यमन का बादशाह एक ऐसा अजीम अलशान और शानदार चर्च बनाने जा रहा हूं कि लोग कबा को भूलकर इसमें इबादत के लिए जौक दर जौक जा रहे हैं। दुनिया भर से लोग खाना कबा में इबादत के लिए आए। अहल यमन भी इसमें इबादत के लिए मक्का मुकर्रमा आते थे। यमन के बादशाह अबरहा ने देखा कि लोग कबा से बहुत प्यार करते हैं और इससे वो खुश नहीं हुआ कि मक्का यमन के बारे में क्या खास बात है। इबादत के लिए मक्का की बजाय अबरहा ने एक बहुत ही ऊंचा और बहुत बड़ा चर्च बनाया। वामी ने इससे बुलंद इमारत कभी नहीं देखी। हम यहाँ से ऊपर को बमुश्किल ही देख सकते हैं। इसकी दीवारों पर चमकते तमाम कीमती जवाहरात को देखें। अबरहा ने किया दौलत का मुजाहिरा किया। लोगों में आप सबको नए चर्च में इबादत करने का हुक्म देता हूँ। अहल यमन इस वक्त गुस्से में आ गए। एक तेज हवा वाली रात मक्का के लोगों के एक गिरोह ने अबरहा के चर्च के करीब डेरा डाले। इन्होंने खुद को गर्म करने के लिए आग जलाई, ताहम तेज हवाओं ने आग फैला दी। चर्च को आग से बचो। आग ने शानदार चर्च का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। अबरहा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि आग कुरैश के एक आदमी ने जलाई है। तो इसने कहा कि मैं मक्का की तरफ कूच करके खाना कबा को ढाने जा रहा हूं। अबरहा ने अपनी बड़ी और मजबूत फौज को जमा किया। लेकिन यह इसका बहुत बड़ा हाथी था जिसने फौज को खौफजदा कर दिया। इस हाथी का नाम महमूद था। अरदगरद का सबसे ताकतवर हाथी था। अबरहा ने महमूद की मदद से कबा के सत्तूनों को गिराने का मंसूबा बनाया। फौज ने मक्का की तरफ कूच किया और इन तमाम लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की। हर कोई अपनी जान के लिए भागे। अबरहा अपनी बड़ी फौज के साथ यह है, हाथी आप सबको कुचल देगा। अपने जानवरों को बचाओ, अपने आप को बचाओ। फौज ने ऊंटों के एक बड़े रेवर को पकड़ लिया। अहल मक्का से ताल्लुक रखते थे जो कुरैश के सरदार अबरहा के पास आए। इसने खैमा लगाया। इसका नाम अब्दाल मतलब था। अबरहा ने इससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम हमें हमारे ऊंट वापस कर दो। मैं तुम्हारे सबसे कीमती कबा को तबाह करने आया हूं और तुम सिर्फ अपने ऊंटों के लिए मांगो। आप किसी भी तरह के बहादुर लीडर नहीं हैं। मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं। कबा का एक रब है जो इसकी हिफाजत करेगा। आज कोई भी मुझसे कबा की हिफाजत नहीं कर सकता। और वो महमूद के साथ कबा की तरफ बढ़ा। करीबी पहाड़ों की चोटी पर पनागा अब्दाल मतलब ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, अपने कबा की हिफाजत करो। अल्लाह ने इसकी दुआ का जवाब दिया। महमूद ने महसूस किया कि वो अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं और वो रुक गया। वो घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया। हाथी ड्राइवरों ने इसे जोर से मारा। लोहे के नेज़े और इसकी सोनट पर तीर मारने ताकतवर जानवर ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मर्दों ने महमूद को कबा से फेर दिया। वो खड़ा हुआ और जब इन्होंने इसे कबा की तरफ फेर दिया, वो फिर बैठ गया। बेचारे हाथी को कोई चोट ना पहुंच सकी। खुदा का घर, इबादत का घर। सिपाहियों ने कबा की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर इन्होंने कुछ अजीब देखा। आसमान में किया है? शहद की मक्खियों का बादल लगता है। नहीं, मुझे लगता है ये परिंदे अबाबील हैं। ये किया था, पत्थरों की बारिश हो रही है। अपने आप को बचाओ। ये परिंदों की बहुत बड़ी फौज थी। वो अल्लाह का लश्कर थे। सैनिकों छोटे छोटे परिंदे जिनके पंजे सुर्ख थे। वो काले बादलों की तरह परिंदे अपने अंदर मिट्टी के छोटे पत्थर उठाए हुए थे। शौनच और पंजा, इन्होंने इन पत्थरों को ऊंची जगह पर फेंक दिया और पत्थर इनके जिस्म के अंदर से निकल गए। और इनको मार डाला। अबरहा जख्मी हो गया लेकिन मारा नहीं गया। वो अचानक बीमार हो गया और इसके जिस्म के कुछ हिस्से गिर गए। अबरहा खौफजदा होकर गिरने लगा। दिल इसके सीने से उतर गया और वो मर गया। आखिर अबरहा के पास कुछ ना बचा।